गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और मैंने कुछ पार्ट आपको डिवीजन का भी बताया था कि डिवीजन में 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करने पे किस तरह से किया जाएगा, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने आपके पास में ये वाले कॉन्सेप्ट 12 को 432 से करना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया सेकंड मेथड आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आप इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। सी द फॉलोइंग डेफिनेशन व्हिच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड डिवीजन ऑपरेशन। द नंबर व्हिच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर। मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया था, फिर बता देती हूँ एक बार कि जिस नंबर से हम किसी द नंबर व्हिच डिवाइड, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड, और जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। और द नंबर दैट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड क्वोशंट। और जिसको जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो किस नंबर से करते हैं वो हम चेक करते हैं कि 3 से करेंगे, 2 से करें। तो जो ऊपर जो आपका आंसर आता है वो आता है आपका क्वोशंट, ठीक है। द नंबर विच मीन्स आफ्टर द डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर, विच रिमेन्स, जो नंबर आपका डिवाइड करने के बाद में नीचे बचता है, ठीक है, इज कॉल्ड रिमाइंडर, और उसको बोलता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिवाइजर, और जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा वो हरदम आपका जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो डिवाइजर है उससे हरदम छोटा होना चाहिए, उससे हरदम लेस होना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर आपके डिवाइडर से ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन गलत है, वो तो आप उसको रॉन्ग करिए और दोबारा से उस क्वेश्चन को फिर दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, देन डिविडेंड इज थ्रोली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका डिविडेंड है वो आपका डिवाइजर से फुल्ली क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, ठीक है। जैसे 28 डिवाइडेड बाई 4 आपका आंसर आता है 7, मतलब 4 को आपने किससे डिवाइड किया, 28 से, तो कितने टाइम्स किया, 7 टाइम्स किया, ठीक है। तो अब ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवाइजर, और ये होता है आपका क्वोशंट, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल टू क्वोशंट, ठीक है। विच इज द अपोजिट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस जो हमने किया है डिवाइड वो सही किया है कि नहीं किया है। इसको करने के लिए हमारे पास में एक मेथड होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर। मतलब क्या करोगे, आप डिवाइजर को जो आपका क्वोशंट है उससे मल्टीप्लाई कर, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि आपका ये जो चेकिंग आपने जो ये किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, सेम चीज़ है, 18 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको उसमें प्लस कर दीजिए, +5, ठीक है। अब देखिए 8 8 64, ठीक है, 4 हो गया, सॉरी 64, रुक जाइए, 8 8 64, तो आपके पास आ गया 4 और कैरी हो गया 6, 8 1 8, और 8 में क्या प्लस कीजिए, कितना, 6 प्लस कीजिए, तो 6 + 6 12 13 14, तो आपके पास आता 114 + 5। तो अब आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता, 149 आपके पास आंसर आता है, और यही आपका डिविडेंड था, और यही आपका क्या है, डिविडेंड है। इट मीन्स आपने जो डिवाइड किया है वो क्या किया है, सही किया है, ठीक है। तो ये आपका चेकिंग होता है कि आपको चेक करना है। तो चेक करने का आपका सबसे सिंपल तरीका है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिवाइजर को आपको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है और उसमें रिमाइंडर को प्लस करना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, व्हेन डिवाइजर एंड डिविडेंड इज इक्वल क्वोशंट इज 1। और जब डिवाइजर और डिविडेंड आपका 1 होता है, दोनों इक्वल होता है, तो आपका क्वोशंट 1 होगा। मीन्स जैसे मैंने बोला 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसका 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो मेरा जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, 1। तो मेरा क्वोशंट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। व्हेन डिवाइजर इज 1 द क्वोशंट इक्वल्स टू द डिविडेंड। अगर आपको जैसे मान लो इसी में ही अगर मैं बोलती हूँ 4 डिवाइडेड बाई 1, तो अगर मैंने 1 को डिवाइड किया किससे, 4 से, तो 1 4 जा, तो आपका क्वोशंट क्या आएगा, जो क्वोशंट होगा वो इक्वल होगा किसके,
डिविडेंड के इक्वल होगा जब आपका डिवाइजर कितना होगा 1 होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन डिवाइजर इज 0, जब आपका डिवाइजर 0 होगा तो आपका क्वोशंट क्या होगा 0। मींस जब आप क्या कर रहे हो किसी भी नंबर जैसे 3 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो तो 0 को जब हमने डिवाइड किया 3 से तो आपका क्वोशंट भी क्या आता है 0, तो मतलब आपका डिवाइजर भी 0 होगा और आपका क्वोशंट भी 0 होगा, ठीक है। व्हेन नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन डिवाइजर इज 0 वी कैन नॉट डिवाइड फॉर दिस रीजन, डिवाइजर कैन नॉट बी 0 इन एनी सिचुएशन, दिस रिजल्ट्स इनफाइनाइट एज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ मैं बोल रहा है कि जो मैंने आपको अभी करके बताया कि 0 डिवाइडेड बाय 3, हम यहाँ मैथ्स के लैंग्वेज में कभी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिवाइड, हम उस चीज़ को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी पे आता है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे आता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड होता है एक्चुअल में मैथ्स में, तो इसलिए हम उसको कैन नॉट डिवाइड, वी कैन नॉट डिवाइड दिस, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता है डिवाइड द फॉलोइंग, आपको क्या करना है 887 को डिवाइड करना है किससे 19 से, 19 को डिवाइड करना है किससे 887 से, ठीक है। करने के लिए सेम वही चीज़ है, 19 4 सा होता है 76, अब इसको माइनस कीजिए तो 8 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास में आ गया 2, 8 में 7 माइनस किया तो 1 और ऊपर से आपने क्या उतार लिया 7 उतार लिया, ठीक है। अब सेम वही है 19 से फिर करिए तो 19 6 होता है 114, तो 114 किया तो आपके पास में यहाँ पे 7 4 माइनस 4 3 होता है और 2 में 1 गया तो 1 और ये हो गया 0, तो आपके पास में जो आपका क्वोशंट आ गया वो आ गया 46, आपके पास में रिमाइंडर है 13 और आपका डिवाइजर जो है वो है आपका 19। अब आपको चेक करना है तो क्वेश्चन को अगर मान लो चेक करना है तो सेम चेक करने के लिए क्या करेंगे आप कि डिविडेंड जो है वो इक्वल टू क्या है क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, मींस 19 मल्टीप्लाई बाय 46 और प्लस 13 आज का आंसर आता है। तो आप जब इसको करते हो तो आपके पास में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं किससे प्लस करना है। अब आपने इसको 19 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो 874 आपको मल्टीप्लाई आता है, प्लस आपने इसमें कितना किया 13 को प्लस किया तो 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 1 होता है 8 और आपका हो गया 877। देखिए आपका डिविडेंड आ गया, मीन्स आपने जो किया है वो क्या किया है सही किया है। तो आप टीचर को चेक करने से पहले आप अपने आप ही अपना आंसर चेक कर सकते हो कि मैंने किया है जो सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। नाउ डू योरसेल्फ, डिवाइड 789 डिवाइडेड बाय 31, आपको क्या करना है 789 को डिवाइड करना है 31 से, ठीक है। तो सेम वही चीज़ करिए 31 को डिवाइड कीजिए कितने से 789 से। अभी देखिए इसको करने के लिए यहाँ पे 31 बन जा तो होगा नहीं, तो 31 2 जा तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 8 में से 2 माइनस किया तो आपके पास आता है 6, ठीक है। 7 में 6 माइनस किया तो 1 और ऊपर से मैंने उतार लिया 9, ठीक है। अब कीजिए 5 से, क्योंकि 5 3 जा 15 होता तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 5 गया तो 1 और आपका आंसर हो गया रिमाइंडर हो गया 14, तो क्वोशंट आ गया 25 और रिमाइंडर आ गया आपके पास में 14, ठीक है। नाउ आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जांपल 3, भूपेंद्रा हैज 342 टॉफीज एंड ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमॉन्ग हिज 16 फ्रेंड्स इक्वली, स्टेट हाउ मेनी टॉफीज विल ईच फ्रेंड्स गेट। अब हर एक फ्रेंड को कितनी टॉफी मिलेगी वो बताना है, हाउ मच टॉफी विल रिमेन और कितनी टॉफी बच जाएगी, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है आपको। एक चीज देखिए मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन जब आपको करना है तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में जब आपने किया होगा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा कि वहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट की अमाउंट दी होती है और आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट की अमाउंट निकालनी होती है, ठीक है। बट डिवाइड में आपको उल्टा करना है, डिवाइड में क्या होता है आपको बहुत सारी चीज़ों की ऑब्जेक्ट की अमाउंट दिया होता है और आपको ईच मीन्स
के लिए निकालना है कि एक की अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि जब डिवीजन में हरदम एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू निकालनी होगी आपको और बहुत सारे के लिए दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे अमाउंट्स के लिए निकालना है और आपको एक अमाउंट के लिए दिया होगा। यहाँ पे 342 को डिवाइड करना है किसे, 16 से, तो सेम वही चीज़ कीजिए, 16 को डिवाइड किया किसे, 342 से। सो 16 2 जा होता है 32, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, 3 में -3 0 हो गया, ऊपर से मैंने क्या उतार लिया, 2 उतार लिया। अब 16 1 जा 16, 16 2 32 बढ़ा जाएगा तो 16 1 जा 16। अब 12 में से 6 माइनस किया तो 6 हो गया और यहाँ पे आ गया 0। तो आपके पास में जो रिमेनिंग टॉफीज होगी तो आपका रिमाइंडर जो है 6, तो ये 6 टॉफीज क्या होंगी आपकी क्या हो गई, रिमेन हो गई, बच गई, ठीक है। और क्वेश्चन आपका कितना है, 21 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है मोनी फादर डिवाइड 455 लीचीज इक्वली इन द 13 पार्ट्स। अब आपको क्या करना है कि जो उसका फादर है, मोनी का फादर, वो एक लीची लेके आए हैं और वो 13 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। ही गेव ही 2 पार्ट्स टू मोनी, और उसमें से उसने 2 पार्ट्स किसको दे दिए, मोनी को दे दिए। हाउ मैनी लीची डिड गेट, अब उसको कितनी लीची मिली उसको ये बताना है। आपको क्या बोल रहा है कि जो मोनी के फादर है उसने 455 आप उसने क्या किए, लीची का 13 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको 13 पार्ट्स कीजिए, ठीक है। तो 13 पार्ट्स करने के लिए देखिए यहाँ पे 455, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले 455 को डिवाइड कीजिए किससे, 13 से, क्योंकि 13 इक्वल पार्ट्स है तो 13 से मैंने किया, ठीक है। तो मैं 13 से इसको डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ 13 से मैंने डिवाइड किया किसको, 455 को। तो 13 3 जा 39, 15 में से 9 गया तो 6 और दिस वन बिकम्स 0, ऊपर से उतार लिया मैंने 5। तो 13 5 जा कितना होता है, 65 होता है और ये मेरा रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरे पास आंसर आ गया कितना, 35। मतलब हर एक 13 पार्ट्स में कर दिया तो हर एक जो पार्ट में कितने कितने आएंगे, 35 लीचीज आएंगे, ठीक है। अब बोलता है कि मोनी को कितने मिले, मोनी को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो 35 के 2 पार्ट्स मतलब कितना हो गया, 70। तो 2 पार्ट्स मतलब उसको, या फिर ऐसे कर लीजिए 35 + 35 कर लीजिए, तो उसको 35 के 2 पार्ट्स मिले तो इसका मतलब भी होता है 70 और इसका मतलब भी होता है 70। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बट आपके पास में मोनी के पास में कितनी आ गई, 70 लीचीज आ गई। बाकी सब ने 35 का ही, पर मोनी के फादर ने मोनी को 2 पार्ट्स दिए थे तो इसलिए 35 × 2 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सेल्फ देयर आर 186 बुक्स। एक सेल्फ में एक रैक है, अलमीरा है, उसमें आपके अलमीरा टाइप में एक सेल्फ होती है जिसमें दरवाजा नहीं होता, सिर्फ ऐसे पत्थर की तरह वो लगाए होते हैं, ठीक है। उसमें 186 बुक्स हैं। देयर आर 194 बुक्स इन अनदर सेल्फ, और फिर दूसरे वाले सेल्फ में 194 है। फ्रॉम दीज बुक्स इफ एवरीवन इज गिवन 4 बुक्स देन हाउ मेनी पीपल कैन बी गिवन दोज बुक्स। अब क्या है, 186 एक सेल्फ में है, 194 दूसरे सेल्फ में है, और दोनों टोटल कितनी बुक्स हो गई आपके पास में, ये निकालिए पहले। तो आपके पास में कितना होता है, 186 + 194। तो दोनों को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास आंसर आता है 380। तो टोटल आपके पास में कितना है, 380 बुक्स है। आप क्या कर रहे हैं, उन बुक्स में से एवरीवन इज गिवन 4 बुक्स। अब सब एक बच्चे को उसमें इनमें बुक में हर एक बच्चे को 4 बुक्स मिल रही हैं, तो इसमें से क्या करो, 4 को डिवाइड कर दो। तो 4 को डिवाइड किया किसने से, 380 से। सो 4 9 जा कितना होता है, 36 होता है। तो ये हो गया 0, दिस बिकम्स 2 और ऊपर से उतारा 0। फिर 4 5 जा 20। तो आंसर आ गया आपके पास में 0। मीन्स 95 पीपल कैन बी गिवन दीज बुक्स। तो 95 लोगों को ये 4 बुक्स दी जाएंगी, ठीक है। समझ में आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है देयर आर 150 लोगेन्स इन अ बास्केट। फ्रॉम दीज 14 लोगेन्स आर केप्ट एंड रिमेनिंग लोगेन्स आर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमोंग 17 पीपल। हाउ मैनी लोगेन्स डिड ईच वन गेट। अब आपके पास में 150 लोगेन्स हैं एक पैकेट में, ठीक है।
तो 14 logins आर केप्ट एंड रिमेनिंग logins आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 17 पीपल। अब आपके पास में क्या है कि आपके को यहाँ पे मतलब आपको टोटल दे रखा है कि 150 है आपके पास में, ठीक है। आपके पास में ये बोल रहा है कि रिमेन या डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्वली इनटू 17 पीपल्स, और 17 पीपल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली, है ना। और इसमें से फ्रॉम दीज 14 लॉगिन्स आर केप्ट, और उसमें से 14 जो है वो आपने रख लिए। हाउ मैनी लॉगिन डज ईच वन गेट, तो सबको कितनी मिलेगी वो आपको बतानी है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 150 आपके पास में थे, उसमें से आपने 14 उन्होंने रख लिए, तो आपके पास में कितना बच गया, 136 बच गया। 136 को आप डिवाइड कीजिए 17 से, तो 17 8 जा कितना होता है 136, तो ये आपका आंसर आ गया 8। मतलब 17 को जब आप डिवाइड करोगे 136 से, तो 17 8 जा होता है वो होता है 136, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। मीन्स आपके पास में जो आपके हाउ मेनी लॉगिन डज ईच वन ऑफ गेट, तो कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे सभी को, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या कह रही है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपको इनको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है आपको इनको करना है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। डिवाइड द फॉलोइंग रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आप इसको भी आप देवनागरी से पहले मैथ के में बनाइए, उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर 360, स्टेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। अब आपको 20 कॉपीज लेके आ रही है 360 में, तो एक कॉपी की कीमत कितनी हो गई, तो क्या करो 360 को डिवाइड करो 20 से, ठीक है। तो देखिए अगर इसको सिंपल तरीके से करना चाहूँ तो देखो सिंपल एक तरीका ये भी है कि 360 को अपॉन 20 से कहते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो आपका ये आ गया 18 कॉपीज। मतलब एक कॉपी जो है वो कितने रुपीज़ की आएगी, 18 रुपीज़ की आएगी। ये आपका आंसर है, चाहे चेक कर लीजिएगा नीचे, आप आंसर में आपका आंसर 18 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है धीरज हैव 684 बनानाज, हाउ मैनी डजन बनाना ही हैज। अब बताओ कि धीरज के पास में कितने हैं, 864 आप बनानाज है, जिसमें से एक डजन बनाना, हाउ मैनी डजन बनाना ही हैज। तो अब उसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में 864 थे, 864 में से आपने क्या किया, किसको डिवाइड कर दिया, 12 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 864 में जब आपको 12 को डिवाइड कर दो, डजन का मतलब एक डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। तो उसमें से 12 को डिवाइड कर दो, आपके पास में कितना आएगा 72। हाउ मेनी डजन बनाना, तो 72 डजन बनाना आपके लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 702 पीपल्स कैन सिट इन 27 बसेज। अब 702 जो है वो उसमें 702 जो पीपल हैं वो कितने में 27 में बैठ सकते हैं, ठीक है। कितने में बैठ सकते हैं, 27 बसेस में बैठ सकते हैं। हाउ स्टेट हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन अ बस। तो आप बताइए कि एक बस में कितने बैठेंगे। तो वही सेम क्या कीजिए, 702 को डिवाइड कीजिए 27 से, तो आपके पास आंसर आएगा 26 पीपल बैठ सकते हैं एक बस में। तो एक बस में 26 हो गए, तो 27 बसेस में कितने होंगे, 702 लोग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ओमकार हैज 400 रुपीज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 30, हाउ मच क्लॉथ ही कैन बोट एंड हाउ मच मनी रिमेन्स लेफ्ट विद हिम। अब बताओ कि उसके पास में कितना बचेगा। मीन्स आपने क्या किया, 400 को डिवाइड किया किससे, 30 से, ठीक है। तो जब आप 400 को डिवाइड करोगे किससे, 30 से डिवाइड करोगे, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 को डिवाइड किया मैंने 400 से, है ना। तो 32 जा कितना होता है, 60 होता है, तो 31 जा 30, तो आपके पास आ गया 0, 4 में से 3 गया तो 1, और आपने यहाँ उतार लिया 0, ठीक है। अब आप करिए इसको, तो दोबारा करेंगे तो आपके पास होता है 3 जा 9, सो 3 3 जा 9 और एक ये 0, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे बचता है 0 और यहाँ पे 10 में से 9 हो गया 1, तो मतलब आपके पास में जो रिमेन लेफ्ट होंगे वो होंगे 10, और आपके पास में जो कॉस्ट बॉट होगा वो 13 होगा आपके पास में। तो मतलब आपका यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा आपका 13 और रिमाइंडर आपके पास हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि हाउ मैनी गार्लैंड्स, गार्लैंड्स मतलब फूलों की माला, ठीक है। गार्लैंड्स कैन बी मेड यूजिंग 648 फ्लावर्स व्हेन एवर 24 फ्लावर्स आर नीडेड टू कीप वन गार्लैंड। अब 648 जो है वो गार्लैंड बन रही है कितने में, 24, उसमें 24 फ्लावर्स में बन रही हैं। तो कितनी गार्लैंड बनेंगी, तो एक गार्लैंड में कितने हुए हैं, तो क्या करोगे 648 डिवाइडेड बाई 24, तो आपका आंसर आता है 27, आपका आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन 936 मंथ्स। अब 936 में नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, आपको क्या पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 936 में कितने होंगे, तो डायरेक्ट कर लीजिए 936 डिवाइडेड बाई 12, तो 78 ईयर्स होंगे, मतलब 936 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके पास क्या आएगा 78 आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने बनेंगे, 78 बनेंगे। अगर अब आपको चेक करना है कि मैंने सही किया है कि नहीं किया, तो क्या कीजिए, आप 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 78 से, तो आपके पास में कहीं ना कहीं देखिए। अब यहाँ पे आप है ना इसको चेक करना है कि आपने, मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया सही करवाया कि नहीं करवाया, तो क्या करिए आप 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 78 को। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 936 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज इज ₹180, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो आपको क्या बोल रहा है, 15 कॉपीज़ की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 180 है। तो आपको क्या करना है, कितने के लिए निकालना है, 1 कॉपीज़ का निकालना है। तो सेम वही कीजिए, 180 को डिवाइड किए कितने में, 15 में, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं कितना आता है आपके पास में 12 आएगा। मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कितनी होगी, 12 रुपीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 682 ऑरेंजेस आर पैक्ड इक्वली इन 31 कार्टून्स, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर पैक्ड इन 1 कार्टून। अब 682 कार्टून्स में 31 ऑरेंजेस, 31 कार्टून्स में 682 ऑरेंजेस पैक हैं, तो आपको एक कार्टून में कितना वो बताना है। तो 682 डिवाइडेड बाई कितना है 31, सो 682 डिवाइडेड बाई 31, सो आपका आंसर आता है 22। मीन्स हाउ मेनी ऑरेंजेस आर पैक्ड इन 1 कार्टून, तो एक कार्टून में कितने ऑरेंजेस आएंगे, 22 ऑरेंजेस आएंगे, तब जाके क्या होगा आपके पास में। अब देखिए चेक कीजिए, चेक करने के लिए वही सेम चीज़ है, 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 31 से, ठीक है। तो आपके पास में कहीं ना कहीं सेम आंसर आएगा, 22 मल्टीप्लाई बाई 31, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 682 ही आएगा, देख लीजिएगा चेक करके। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो किया है वो क्या है, सही किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको लगभग करवा दिए हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। एग्जामिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा करके, और फिर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन है मैंने लगभग करवा दिए हैं, और आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।